दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है और हम लोग आज 2004 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सैमेट्रिक रिलेशन पे बेस्ड है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए सैमेट्रिक रिलेशन को इन्होंने जो यूटिलाइज किया है वो किस प्रकार से किया है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट एन क्रॉस एन सैमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों वो ये कि एन क्रॉस एन सैमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एन सैमेट्रिक मैट्रिक्स है विथ इच एलिमेंट बीइंग आइदर 0 और 1। हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल है, आइदर 0 और 1। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन पॉसिबल है आइदर 0 और 1, तो इससे हमें सीधा ही एक बात तो स्पष्ट हो गया दोस्तों कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। नॉट पावर 2 एक्स इज सेम एज 2 पर पावर एक्स। जो पावर 2 एक्स है वो 2 पर पावर एक्स होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो हमें निकालना है वो कितने पॉसिबल होंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटी हमें पता करना। हमें क्या पता करना है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी पता करना है कि कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी होंगे। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3x3 मैट्रिक्स का, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना है, तो हमें किस किस चीज को चूज करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो देखिए हमें चूज करने का जो मौका मिलेगा, इसमें हम डायगोनल ले भी सकते हैं, नहीं भी डायगोनल ले भी सकते हैं, नहीं भी डायगोनल ले भी सकते हैं, नहीं भी। पहला कंडीशन तो ये, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारे पास जो सेकंड कंडीशन होगा वो ये कि हम ये एलिमेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी। क्योंकि अगर देखिए एक चीज हमें जो ध्यान देना है दोस्तों वो ये, अगर हम ये एलिमेंट ले लिए तो फिर हमारे पास इसके लिए अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों। हमारे पास फिर इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके लिए हमारे पास, इसलिए एक्सक्यूज नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसको ले लिए तो सिमेट्री हमें बनाना है, सिमेट्री बनाना है, तो सिमेट्री बनाने के लिए हमें ये वाला एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। उसी तरह से हमारे पास इसमें ऑप्शन है, हम इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी। अगर हम इसे ले लेंगे तो हमें इसे तो लेना ही पड़ेगा, पर हमारे पास इसमें ऑप्शन है, तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ है और एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इसको अगर लेंगे तो हमारे पास इसमें लेना ही लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो टोटल कंडीशन बन रहा है दोस्तों वो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। पहले केस में 3 कंडीशन बन रहा है, दूसरे केस में 2 कंडीशन बन रहा है और तीसरे केस में 1 कंडीशन बन रहा है, ठीक है। हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। या फिर अगर हम इसको एन स्क्वायर है, अगर मान लीजिए ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हम जैसा कि मान लीजिए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को हम अगर 2 भाग में तोड़ते हैं तो पहला हमारा डायगोनल वाला जाएगा और दूसरा नॉन डायगोनल होगा। तो डायगोनल वाले केस में हमारे पास कितना होगा, 2 पर पावर एन। हमारे पास डायगोनल में जितने मैट्रिक्स होंगे उतने ही हमारे पास एलिमेंट होंगे। जैसे एन क्रॉस एन, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमारे पास 3 एलिमेंट डायगोनल में आएंगे। तो 2 पर पावर एन, 2 पर पावर एन, ठीक है। 2 पर पावर एन एलिमेंट जो है हमारे आ गए डायगोनल के केस में। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो होगा वो 2 पर पावर एन हो गया। अब इसके साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कितने आएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट में हमारे पास मान लीजिए पहले केस में 2 है, ठीक है, और दूसरे केस में 1 है। तो ये कितना हो गया, 1 और 2। इसका मतलब को n माइनस 1/2 एलिमेंट होगा पॉसिबिलिटी नॉन डायगोनल के केस में, n माइनस 1/2। क्यों n माइनस 1/2, हमारे पास 3 ही एलिमेंट आए तो हमारा 3 × 2/2, ठीक है। इस बात इस तरह से भी क्लियर हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से सोचे तो हमारे नॉन डायगोनल के केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो n माइनस 1/2 है। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी वो 2 पर पावर n प्लस 1/2 होगा, n प्लस 1/2। अब एक चीज और ध्यान देने वाली चीज जो है वो ये कि मेरे पास एक और चीज है वो ये कि हम लोग इसको ना डायरेक्टली इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जैसे पहले में 3, दूसरे में 2, अगर पहले में लास्ट में 1, तो हम लोग अगर डायगोनल को इंक्लूड करें तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये 1 से n तक का सम है, 1 2 3, जैसे 1 से 3 तक का ये सम हुआ, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। तो हमारे पास जो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, हमारे पास n प्लस 1/2 एलिमेंट हो गए। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं n प्लस 1/2 को 2 पर पावर n स्क्वायर प्लस n/2। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो गया, हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो गया। 2 पर पावर n स्क्वायर प्लस n/2 ऑप्शन जो हमारा सी सही हुआ। तो इसमें दोस्तों मेरे लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी था। सबसे पहली बात तो देखिए हमारे पास 2 इसलिए आया, 2 पर पावर, चूंकि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी था, हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, n प्लस 1/2। चूंकि 1 से लेकर के हम n तक का सम लेते हैं, 1 से लेकर के हम n तक का सम लेते हैं। जैसे 1 एलिमेंट यहाँ पे आया, फिर 2 एलिमेंट यहाँ पे आया, फिर 3 एलिमेंट यहाँ पे आया, तो 1 से लेकर के n तक का सम जो हमारे पास n प्लस 1/2
2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल पॉसिबिलिटी था हम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, वो 2n+n+1/2। थैंक यू दोस्तों। मैं इसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट वीडियो है वो 180 डेज का, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब यूजर के लिए ही है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।